Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the most important topic in the field of biology, that is bioenergetics. What are bioenergetics and their basic concepts? अगर हम इसके नाम में देखेंगे, bio mean living things, energetic means study of energy. एनर्जी और लिविंग थिंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसका नाम है बायो एनर्जेटिक. सो हाउ टू डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी. क्या मतलब? बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, इसी ब्रांच को हम सिंपल सा नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स. जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंट में देखेंगे, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन है. प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. सन के पास जो रेज है या जो एनर्जी है इसको हम नाम देते हैं सोलर एनर्जी. प्लांट्स कन्वर्ट दिस सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और इन द फॉर्म ऑफ फूड. अगर हम एनवायरनमेंट में दूसरी तरफ देखेंगे, जानवर भी है, जितनी भी जानवर है वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते. दीज एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड. सो जैसे ही एनिमल पौधों से फूड लेते हैं, ये फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ हीट थर्मल एनर्जी. सो इसी डायग्राम में हमें जो एनर्जी फ्लो नज़र आते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, या जो एनर्जी चेंजेस है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम सिंपल सा नाम देते हैं, ये है बायो एनर्जेटिक्स. Bioenergetic also understand us how the organism obtain energy, utilize and transform energy. Bioenergetics के हवाले से हम बात कर रहे थे कि it is the study of relationship between organisms and energy. अगर हम साइंस की दुनिया में देखेंगे, एक तरफ से एनर्जी है, दूसरी तरफ से मैटर है, हम इस स्टडी को हम नाम देते हैं फिजिक्स. अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, एक तरफ से एनर्जी है, दूसरी तरफ से हीट है, इस स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स. लेकिन जो बायो एनर्जेटिक्स है इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं बायोलॉजिकल थर्मोडाइनमिक्स. सो इसमें हम टू बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे. बायो एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व टू फंडामेंटल प्रोसेस, टू बेसिक प्रोसेस. एक प्रोसेस का नाम है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी स्टोर होते हैं, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड. और दूसरी तरफ से बायो एनर्जेटिक्स का वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल, वो कौन सा प्रोसेस है? शाबाश बेटा, वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, या इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं. एनाबॉलिक पाथवे है जिसमें केमिकल्स शुगर बनते हैं. एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जो है जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एटीपी रिलीज खारिज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन. सो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि एक एनाबॉलिक पाथवे है और दूसरा है कैटाबॉलिक पाथवे है.
मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, याद रखिए, अगर हम नज़र डालेंगे इन्वायरमेंट में, सो बहुत सारे माखलूकात हैं, दो मेन है, एक प्लांट से एक एनिमल से। एनिमल अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं करते, लेकिन जो प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, तो हम हैरान हैं कि कौन सा तरीक़ाकार पे अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं। सो जिस प्रोसेस पे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, फूड प्रिपेयरिंग मैकेनिज्म पे अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, they prepare food by the specialized pathway, and this specialized pathway simple known as photosynthesis. Food preparing process by plants। या शायद आप लोगों ने 9th और 10 में ये सुना भी होगा कि एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी तरफ से वाटर है, इस बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड सम मेटाबॉलिक वाटर। सो एक ऐसा पाथवे जिसमें एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट होते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में। अगर हम फोटोसिंथेसिस के दौरान देखेंगे, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी तरफ से वाटर है, ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है। प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सन एंड थ्रू क्लोरोफिल ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में। सो एक ऐसा पाथवे है जिसमें एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। या अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, सो एक ऐसा पाथवे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, रिड्यूस क्योंकि वो रिडॉक्स रिएक्शन है, और वाटर ऑक्सीडाइज होती है। सो हम सिंपल नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। याद रखिए, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन, ये डायरेक्टली कंप्लीट नहीं होता, ये कंप्लीट होते हैं इनटू टू मेन, इनटू टू फेजेस। ये ओवरऑल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये डायरेक्टली कंबाइन नहीं होती, ये मुकम्मल होते हैं दो फेजेस में। एक फेज का नाम है लाइट रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल फेज है, दूसरी तरफ से है डार्क रिएक्शन जिसमें सिंथेटिक फेज है, ग्लूकोज बनती है। सो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर सनलाइट, क्लोरोफिल्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।